महंगाई के सताए शहरियों के लिए बिजली के हाई वोल्टेज झटके की तैयारी। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तक का इजाफे का फैसला कर लिया है। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे का ऐलान आज ही मुतवक्के है। आपको बताएं कि बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफे का फैसला किया गया। आवाम पर एक और बोझ जो है वो गिराया जा रहा है और औसतन फी यूनिट कीमत 24 रुपये 82 पैसे से बढ़कर 30 रुपये तक इसके बाद हो जाएगी। यानी कि आवाम को एक और हाई वोल्टेज झटका लगने जा रहा है और इसकी तैयारी कर ली गई है। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफा करने का फैसला कर लिया है और नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे का ऐलान आज ही मुतवक्के है। यानी कि आवाम के ऊपर एक और बिजली बॉम्ब गिरने जा रहा है। हाई वोल्टेज झटका दिया जाएगा आवाम को। और आपको बताएं कि नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे का ऐलान आज ही मुतवक्के है। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफे का फैसला कर लिया है। महंगाई के सताए शहरियों के लिए बिजली के हाई वोल्टेज झटके की तैयारियां। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफे का फैसला कर लिया है। आपको याद दिलाएं कि IMF की जो कुछ शराइत थी उसमें एक शर्त ये भी थी, सब्सिडी नहीं देनी है, बिजली पर कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। इसके अलावा जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उन पर भी कीमतों का जो इस वक्त सब्सिडी दी जा रही थी उसके हवाले से कहा गया था कि इनकी सब्सिडी नहीं होनी चाहिए इस पर, और इस पर कीमतें मज़ीद बढ़ाई जाएँ ताकि जो मतलूबा रकम है जिस तरह से प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक वो इस्तेमाल हो सके। तो यही अभी हम देख रहे हैं कि महंगाई के सताए शहरियों के लिए बिजली के हाई वोल्टेज झटके की तैयारी कर ली गई है। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफे का फैसला कर लिया है। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे का ऐलान आज ही मुतवक्को है। तो अपने नाज़रीन को बता दें कि महंगाई का एक और तूफ़ान आएगा। जिस तरह से इस तरह की पेशगोइयाँ भी की जा रही थी कि ये जो मुआहिदा है ये इतना आसान नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी बारहा कहा गया कि ये लम्हा फ़िक्रिया है, लम्हा फ़ख्रिया नहीं। डील तो हो गई है, 9 माह का वक्त तो मिल गया है, $3 अरब तो मिल गए हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अवाम को रिलीफ मिलेगा, महंगाई में कमी आएगी या ये कहा जाए कि मुल्क की जो मईशत है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो महंगाई का तूफान है वो एक मरतबा फिर से सर उठा रहा है। न सिर्फ बिजली की कीमतें बल्कि पेट्रोल पे बताया गया कि पेट्रोल पे भी कीमतें बढ़ाई जाएंगी, साथ साथ जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उन पर भी कीमतें बढ़ाई जाएंगी। अभी खबर यह है कि महंगाई के सताए शहरियों के लिए बिजली के हाई वोल्टेज झटके की तैयारी। हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफे का फैसला कर लिया है। साबिक़ चेयरमैन नेपरा फजलुल्लाह कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक बड़ा झटका आवाम को मिलने जा रहा है, हुकूमत की जानिब से फैसला कर लिया गया, इसके हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। जी हाँ, मुझे खुद झटका आया है क्योंकि मैं खुद नेपरा में 5 साल नौकरी कर चुका हूँ बेटा। मैं वहाँ पे मेंबर भी रहा हूँ, मैं वहाँ वाइस चेयर भी रहा हूँ। मुझे जिंदगी में याद नहीं है कि इस किस्म के झटके को हमने दिए हों। अब रेगुलेटर का ये तो काम नहीं है कि गवर्नमेंट की बात माने, रेगुलेटर का काम ये है कि जस्टिफिकेशन मांगे। और प्रॉब्लम ये हो गया कि रेगुलेटर को गवर्नमेंट जो कहती है, गवर्नमेंट को IMF कहता है, IMF रेगुलेटर को कहता है, रेगुलेटर कर देता है। मेरे ख्याल में मैं टेक्निकली बात करूंगा, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है क्योंकि टैरिफ मुकर्रर करते वक्त आपको बहुत से वजूहात होनी चाहिए, आपको रीजंस होने चाहिए। सवाल ये है कि अगर सर्कुलर डेट बढ़ रहा है या कंपनियां चोरी कर रही हैं या लोग चोरी कर रहे हैं, नुकसानात हो रहे हैं, उसका इलाज सिर्फ क्या टैरिफ बढ़ाना है क्या? असल इसका इलाज ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करें, आप चोरी बंद करें, आप रिकवरी ठीक करें। सिर्फ टैरिफ बढ़ाना, और हम जो हैं मैं 3 साल से देख रहा हूं कि सिर्फ हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं। और ये जो आपका नया टैरिफ आएगा, हेलो जी 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 बिल्कुल आपकी आवाज आई। हाँ, जो आपका जो नया टैरिफ आएगा उस पर कौन सी इंडस्ट्री आपको सर्वाइव कर सकेगी? क्योंकि आपके जो भी कॉम्पिटिटर हैं इंडस्ट्रीज में, आपकी इंडस्ट्री कौन सी है जो कॉम्पीट करती हैं? सबसे ज्यादा आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, वो कॉम्पीट करती है। इवन जो राइस प्रोसेसिंग होता है उसमें भी आप इंडिया के साथ कॉम्पीट करते हैं। राइस प्रोसेसिंग का जो बड़ा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आप किस चीज पे चावल साफ करेंगे और किस चीज पे बेचेंगे? जबकि आपके कॉम्पिटिटर्स ने इलेक्ट्रिसिटी प्राइस अगर आपसे आधी नहीं है तो कम से कम आपसे काफी कम है, 20-25-30% कम है। अच्छा सर, ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस देखते हैं कि आपकी नेशनल इनकम लेवल्स क्या हैं, आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है। अच्छा सर बिल्कुल आप इसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं। मैं इसी में ऐड ऑन करना चाह रही हूँ, आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि IMF की डिमांड तो 8 रुपए की थी, अभी हम देख रहे हैं कि 4 रुपए का इजाफा किया गया है। ये फाइनल है या अभी मजीद किस्तवार झटके मिलेंगे आवाम को?
नहीं, फिलहाल ये इस एग्रीमेंट देखे ना, ये तो एग्रीमेंट जो हुआ है उसके तहत है ना, आगे 9 महीने के बाद आपको नया एग्रीमेंट आपके पास आने वाला है। उसके तहत तो 8 रुपए बढ़ाने थे ना। मैं आपसे सवाल ये जानना चाह रही हूँ कि 8 रुपए की डिमांड की गई थी। आगे तक के और भी प्रॉब्लम्स होंगे। IMF में पूरा हमारे सेक्टर, पूरा जो बिजली का सेक्टर है पूरा बीमार है जी। उसका हल ये नहीं है कि आप टैरिफ बढ़ाएं। ठीक, तो ये बिल्कुल जो कुछ है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अच्छा, ये भी ऐड कीजिएगा कि पेट्रोल प्राइसेस अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो $70 फी बैरल तक पहुंच गई, यानी कि नीचे आई हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट भी उस पर फर्क पड़ेगा। अगर हम मुल्क में बात करें, इस IMF की डील के बाद डॉलर भी नीचे जा रहा है, तो उसके बावजूद इसकी कीमतों में जो इजाफा किया जा रहा है, क्या इसको मैनेज नहीं किया जाना चाहिए था हुकूमत की तरफ से किसी बेहतर अंदाज में, अगर इसको मैनेज कर लिया जाता? यही तो हम कह रहे हैं बेटा कि जिसको मैनेज किया जाए, लॉसेस कम किए जाए, चोरी कम की जाए, रिकवरी बेहतर की जाए, और इसके जो है वो जो एक्सपेंसिव यूनिट्स हैं उनको जरा बंद कर दी जाए, या जो बीमार यूनिट न चला जाए। इसके 20 और इलाज हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि गुज़श्ता 2 साल से यही लग रहा है कि हर दफा आप जो भी है बजाय आप इसको जो इसके आपका कहना है कि और भी इलाज है, हुकूमत को बेहतर अंदाज में इस मामले को हैंडल करना चाहिए। फजलुल्लाह कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वाइस चेयरमैन नेपरा, आपका बहुत शुक्रिया।